गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपसे द्वितीय शीत युद्ध यानी दूसरे शीत युद्ध के बारे में आपसे चर्चा कर रहे थे कि शीत युद्ध के अंदर दूसरा जो फेज आता है उस फेज के अंदर बहुत सारे ऐसे संवाद से वार्तालाप से टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो जो दूसरा जो शीत युद्ध है वो संवाद से टकराव की स्थिति की ओर किस प्रकार से आगे बढ़ा उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या परिस्थितियां बनी जिनके कारण द्वितीय जो शीत युद्ध है वो टकराव की स्थिति में उत्पन्न हुआ। उसके बहुत सारे कारण थे, जिसमें सबसे जो पहला कारण था वो कारण यह है कि सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि हुई। तो सोवियत संघ अधितांत के युग में जो सोवियत संघ था वो परमाणु संपन्न बन गया। उसने अपने परमाणु परीक्षण किए, नौसैनिक क्षेत्र में वो शक्तिशाली बन गया। इसके अलावा जब अमेरिका वियतनाम जो युद्ध था उसमें उलझा हुआ था, तब सोवियत संघ ने अपने जो परंपरागत जो अस्त्र थे उससे उसने अपने आप में बदलाव लाया और अंतरिक्ष के अंदर भी उसने अपने जो अंतरिक्ष जो यान है वो भेजकर वहाँ पे प्रक्षेपास्त्र स्थापित किए, उपग्रह स्थापित किए। दूसरा जो कारण रहा है रोनाल्ड रीगन का राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन होना। नवंबर 1980 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन व्हाइट हाउस की गद्दी पर बैठते हैं। इससे जो दूसरा शीत युद्ध है उसमें तेजी आती है और जो दक्षिणपंथियों और जो कट्टरपंथी थे रूढ़िवादियों के हाथ में व्हाइट हाउस की बागडोर उग्र आक्रामक नीतियों का संकेत था। रीगन ने सत्ता में आते ही अमेरिका को पुनः कार्य पर लगाने, शस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने लगा, मित्र राष्ट्रों का पुनः शस्त्रीकरण करने लगा, शस्त्र प्रतिस्पर्धा को तेज करने लगा और सोवियत संघ के प्रति उग्र नीति अपनाने की घोषणा करके पहले से शुरू हुए नए शीत युद्ध की अग्नि में उसने घी डालने का काम किया। तीसरा, अंतरिक्ष अनुसंधान कि सोवियत संघ अमेरिकी होड़, जो अंतरिक्ष में हथियारों की जो होड़ चल रही थी, उस दोनों ही महाशक्तियां, चाहे अमेरिका हो चाहे सोवियत संघ हो, दोनों ने ही अपने प्रयासों को बढ़ाने का प्रयास किया और दोनों ही चाह रहे थे कि अपने अधिक से अधिक उपग्रह, चाहे वो संचार उपग्रह हो चाहे अन्य उपग्रह हो, अंतरिक्ष में प्रयोगशाला हो और वो वहाँ पे स्थापित करना चाह रहे थे। एक चंद्रमा पर अपने यान भेजे, वहाँ से मिट्टी लाए। तो एक तरह से दोनों ही महाशक्तियों के बीच में एक तरह से होड़ आपस में उत्पन्न हो रही थी। और 1988 में अगर अमेरिका की बात करें तो वो 18 उपग्रहों का एक समूह स्थापित करना चाह रहा था, जो संसार में के किसी भी हिस्से में विमान, जहाज़ों और फौजियों को बिल्कुल ठीक स्थिति बता सके। सोवियत संघ भी पीछे नहीं था। 18 जून 1982 को उसके कॉस्मोस यानी 1379 उपग्रह मारक क्षमता ने अंतरिक्ष में जाकर 12 दिन पूर्व छोड़े गए कॉस्मोस यान का रास्ता रोक लिया। इस प्रकार से दोनों महाशक्तियों के बीच में अंतरिक्ष में लेकर एक तरह से होड़ उत्पन्न हो चुकी थी। चौथा टॉपिक है सोवियत संघ में अब सोवियत संघ का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। अफगानिस्तान में सौर क्रांति का सफल होना तथा काबुल की सत्ता साम्यवादियों के हाथों में आना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धक्का था। 27 दिसंबर 1979 को सोवियत संघ ने जिस तत्परता से अफगानिस्तान में कार्रवाई की, उसने न केवल अमेरिका अपितु संपूर्ण विश्व को उसने चौंका दिया था। सोवियत संघ हस्तक्षेप की न केवल निंदा की अपितु सीनेट ने साल्ट सेकंड पर बहस को भी स्थगित कर दिया और हॉटलाइन पर जो तत्कालीन राष्ट्रपति कार्टर ने
सोवियत संघ के नेताओं से कड़े शब्दों का प्रयोग किया। सोवियत संघ को अन्य प्रकार की सहायता देने से उन्होंने मना कर दिया। पांचवा, दक्षिण पूर्वी एशिया में बढ़ता सोवियत संघ का प्रभाव। हिंद चीन में सोवियत संघ प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाने लगा। वियतनाम की सफलताओं से कंबोडिया और लाओस में के साम्यवादियों को बल मिला और 7 जनवरी 1979 को पोल पोत के खेम्र शासक के उन्होंने तख्ता पलट दिया। इससे न केवल चीन नाराज हुआ अपितु अमेरिका भी हड़बड़ाने लगा। वियतनाम के माध्यम से सारे हिंद चीन में सोवियत संघ के प्रभाव के फैलने की संभावना बढ़ने लगी। छठा, यूरोप में मध्यम मार्ग प्रक्षेपास्त्रों का उलझा सवाल। सोवियत संघ ने यूरोप में SS-20 प्रक्षेपास्त्रों को लगाने का निर्णय लिया। इससे नाटो देशों को डर था कि कहीं सोवियत रूस द्वारा लगाए गए प्रक्षेपास्त्रों के कारण उनकी स्थिति दयनीय हो जाएगी, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस के पास जो 162 प्रक्षेपास्त्र थे वे रूस के 340 नए SS-20 तथा 260 पुराने SS-4 और 5 प्रक्षेपास्त्रों का मुकाबला बहुत हल्के थे। तो एक और परमाणु आयुधों से लैस शक्तिशाली देशों के पास इन सर्व विनाशकारी अस्त्रों का जखीरा रहा था और दूसरी ओर महाशक्तियों के बीच सनातनी की बिजलियां कौंध रही थी। नवंबर 1983 में जब सोवियत रूस ने यूरोप में मध्यम मार्ग परमाणु प्रक्षेपास्त्र में कटौती को लेकर चल रही वार्ताओं का बहिष्कार किया तो महाशक्तियों का तनाव और भी बढ़ गया। 7वां पॉइंट है शस्त्रीकरण का हिमायती न्यस्त स्वार्थी वर्ग। अमेरिका और सोवियत संघ में यदि अनेक अंदरूनी वर्ग शस्त्रों के प्रचुर उत्पादन के हिमायती बन गए थे, तो इन राष्ट्रों में अब शस्त्र बेचकर डॉलर कमाने का लालच भी निरंतर बढ़ता जा रहा था। तीसरी दुनिया के पेट्रो डॉलर से मालामाल हुए देश तो मुंह मांगी कीमत पर इन हथियारों खरीद रही थे। जिन राष्ट्रों के पास खाने के लिए रोटी भी नहीं थी, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं डावाडोल थी, वे भी हथियारों का जखायरा बढ़ाने की उनमें भी होड़ मच रही थी। इसलिए शस्त्र बेचने वाले ये राष्ट्र हथियार बेचने के साथ साथ ये भी नज़र रखे हुए थे कि दूसरे राष्ट्रों को हथियारों की जरूरत भी हमेशा बनी रहे, यानी उनसे युद्ध हमेशा होता रहे। 8वां है स्टार वार्स परियोजना, अंतरिक्ष युद्ध। स्टार वार्स ये नाम 23 मार्च 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्टार वार्स संबंधी घोषणा की। स्टार वार यानी अरबों डॉलरों से निर्मित हो रही अमेरिकी की नई प्रतिरक्षा परियोजना अनुसंधान का उद्देश्य था हमला रोकने के लिए बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों से सुरक्षा की हाल में विकसित टेक्नोलॉजी के उपयोग के तरीके खोजना, ताकि अमेरिका अपनी और अपने मित्र राष्ट्रों की सुरक्षा कर सके। स्टार वार्स अभियान के तहत लगभग 2000 युद्धयान अंतरिक्ष में तैरेंगे और आधुनिक आयुधों से घुसपैठिए प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करेंगे। इस प्रकार ये सभी कारण थे जिसके कारण दूसरा शीत युद्ध समाज से टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। अब हम जो शीत युद्ध उत्पन्न हुआ, यानी पुराने और जो नया जो शीत युद्ध था उसमें उसकी क्या प्रकृति थी, या पुराने और जो नया शीत युद्ध है उसमें क्या क्या भिन्नताएं थी, क्या क्या उसके अंदर डिफरेंसेस थे। तो सबसे पहला उसके अंदर डिफरेंसेस ये था कि सोवियत संघ विरोधी न कि साम्यवादी विरोधी। जो पुराना जो शीत युद्ध था वो साम्यवादी विरोधी था, जबकि उसका जो मूल उद्देश्य था वो साम्यवाद का विरोध करना था। इसके विपरीत जो नया शीत युद्ध आया उसके अंदर साम्यवाद का विरोध नहीं था, बल्कि इसमें सोवियत संघ का विरोध था। सोवियत संघ विरोधी ये शीत युद्ध था। इसका उद्देश्य सोवियत संघ की बढ़ती हुई शक्तियों और प्रभाव का प्रतिरोध करना था, यानी यहाँ पे सोवियत संघ का विरोध किया गया, न कि साम्यवादी विचारधारा का नए शीत युद्ध में। दूसरा ये विचारधाराओं से संबंधित युद्ध नहीं था। भाई पुराना जो शीत युद्ध था वो विचारधारा में लड़ा गया था, उसका था पूंजीवाद बनाम साम्यवाद था।
लोकतंत्र बनाम सर्वहारा तंत्र था। जबकि नया जो शीत युद्ध था विचारधारा के घेरे में नहीं था, उससे परे था। इस युद्ध में साम्यवादी चीन पूंजीवादी अमेरिका के साथ था। नए शीत युद्ध का मुख्य आधार उपयोगिता और नियत स्वार्थों से न की विचारधारा थी। तीसरा, नए शीत युद्ध के नए अभिकर्ता, नए खिलाड़ी आए इसके अंदर। पुराने जो शीत युद्ध था उसके अंदर तो सिर्फ सोवियत संघ और अमेरिका ही इसके अभिकर्ता थे, जबकि नए शीत युद्ध के मुख्य पात्र थे अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है, सोवियत संघ है। एक तरफा अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस थे तो दूसरी तरफ सोवियत संघ अकेला था। चौथा, प्रतिस्पर्धा का नया क्षेत्र। पुराने शीत युद्ध में महाशक्ति की प्रतिद्वंदिता का मुख्य क्षेत्र यूरोप था, जबकि सीटो, सेंटो जैसे संगठन बनाए गए थे, परंतु उस काल में नाटो संगठन ही आग उगल रहा था। नए शीत युद्ध में लावा उगलने वाले मुख्य क्षेत्र थे फारस की खाड़ी, पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, हिंद महासागर। पांचवा, नए शीत युद्ध के सहभागी बनने में यूरोपीय देशों की हिचकिचाहट हो रही थी। पुराने शीत युद्ध में शामिल होने वाले जो यूरोपीय देश वो मजबूर थे, मगर नए शीत युद्ध में जो यूरोपीय शक्तियां थी वो इसमें शामिल होना नहीं चाह रही थी। छठा, पुराना शीत युद्ध निर्गुट आंदोलन का प्रेरक तो नया शीत युद्ध निर्गुट आंदोलन का विभेदीकरण करना चाह रहा था। अर्थात पहला वाला जो शीत युद्ध है उसमें निर्गुट आंदोलन का अभ्युदय 1961 में होता है और उसका उद्देश्य था महाशक्तियों के मध्य सेतुबंध का कार्य करना, जबकि दूसरा जो शीत युद्ध काल में निर्गुट राष्ट्र स्वयं गुटबंदी के शिकार होते जा रहे थे और निर्गुट मंच पर कुछ देश अमेरिका की तरफदारी करने लगे तो कुछ देश सोवियत संघ की तरफदारी करने लग रहे थे। सातवां, महाशक्तियां महाविनाशकारी शस्त्रों के भंडारों से लड़ा जाने वाला युद्ध। दूसरा जो शीत युद्ध है वो महाविनाशकारी शस्त्रों के जमाव और भंडारण के से भय और मानसिक तनाव उत्पन्न करके लड़ा जा रहा था। इसमें महाशक्तियां प्रत्यक्ष टकराव की स्थिति की बजाय एजेंडों के माध्यम से प्रोक्स वार की इसलिए युद्धरत थी। और लास्ट था अंतर, पहला शीत युद्ध सोवियत मजबूरी थी तो दूसरा शीत युद्ध अमेरिकी मजबूरी थी। मतलब पहला शीत युद्ध तो स्टालिन की जो उग्र नीतियां थी उसका परिणाम था और दूसरा जो शीत युद्ध है वो अमेरिकी जो मजबूरियां थी उसका परिणाम था। इस प्रकार से पहले और दूसरे शीत युद्ध में बहुत सारा अंतर हमने आपको बताया। अब दूसरे शीत युद्ध की काल अवधि की प्रमुख क्या क्या घटनाएं घटित हुई, तो हम इसके अंदर बात करते हैं कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति के तत्कालीन जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे ब्रेजेंस्की ने अपनी पुस्तक पावर एंड प्रिंसिपल्स में लिखा है कि 1978 में सोवियत संघ ने इथियोपिया में क्यूबाई सैनिकों को भेजा था, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप मैंने अमेरिका की ओर से बैरियर टास्क फोर्स भेजने की बात कही थी। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप ने साल्ट वार्ता के कफन में अंतिम कील मार दी थी। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, चाहे क्यूबा संकट हो, चाहे इथियोपिया हो, चाहे दिसंबर 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप हो, इनका कार्टर ने प्रबल विरोध किया। अमेरिकी सीनेट में जो साल्ट सेकंड पर जो बहस थी उसको रुकवा दिया गया। सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए खाड़ी सिद्धांत, दूरगामी परिनियोजित सेना और सोवियत परमाणु सिद्धांत का निर्माण किया गया। ये जो खाड़ी सिद्धांत था उसका 24 जनवरी 1980 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति कार्टर ने कांग्रेस के अंदर भेजे अपने वार्षिक संदेश में इसकी शुरुआत हुई। इसी प्रकार द्रुत प्रतिनिधि सेना, खाड़ी सिद्धांत, सीमित परमाणु आक्रमण सिद्धांत, ये सब ऐसी घटनाएं घटित हुई जो कि सेकंड शीत युद्ध की प्रमुख घटनाएं थी। इसके अलावा 19 अक्टूबर 1983 में अमेरिका ने ग्रेनेडा में फौजी हस्तक्षेप किया। इसी प्रकार सितंबर 1984 पश्चिमी जर्मनी नेताओं को आने जाने से रोका गया। अप्रैल 1986 में
पूर्वी जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी की 11वीं कांग्रेस में संयुक्त नेता गोर्बचोव ने अमेरिका द्वारा लीबिया के विरुद्ध की गई कार्य पर तीखी प्रतिक्रिया की। तो ये सारी बहुत सारी इसी प्रकार 25 जुलाई 1985 को भी अंतिम परीक्षण किया गया। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसने द्वितीय शीत युद्ध को काफ़ी संकट की स्थिति में उत्पन्न कर दिया। जून 1988 की रीगन और गोर्बाचोव की शिखर वार्ता में स्टार्ट संधि के बारे में कोई प्रगति नहीं हो सकी। ये सारी घटनाएं द्वितीय शीत युद्ध के अंदर घटित होती है। अब जो दूसरा जो शीत युद्ध था, सेकेंड जो शीत युद्ध था, उसके क्या क्या परिणाम निकले, तो उस पर हम चर्चा करते हैं कि पुराना शीत युद्ध की तरह दूसरे शीत युद्ध के भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दूरगामी और व्यापक प्रभाव देखने को मिलते हैं। पहला जो परिणाम निकला, इसको सबसे गंभीर जो परिणाम निकलता है वो है कि द्वितांत को क्षति हुई। द्वितीय शीत युद्ध ने द्वितांत को क्षति पहुंचाई। क्यूबेई संकट के बाद दोनों महाशक्तियों के बीच सीधा संवाद हॉटलाइन के जरिए प्रारंभ हुआ था। 1962 से 72 के 10 वर्षों में प्रतिस्पर्धा सहकारिता में वृद्धि हुई और साल्ट वार्ताओं व जेनेवा शिखर वार्ताओं सम्मेलन की श्रृंखला के जरिए इसका क्रमशः विस्तार हुआ। द्वितांत की परम प्रणीति हेलसिंकी समझौते में हुई। वियतनाम युद्ध की कटुता और पश्चिमी एशिया के संकट का तनाव देखकर भी द्वितांत बरकरार रहा, परंतु द्वितीय शीत युद्ध के लक्षण उजागर होने के बाद महाशक्तियों का संवाद निरर्थक सिद्ध हुआ। न तो साल्ट वार्ताएं समझौते अनुमोदित हुए और न हेलसिंकी भावनाओं का विस्तार हुआ। दूसरा, तनाव केंद्रों का स्थानांतरण हुआ। पहले जो शीत युद्ध में तनाव के जाने पहचाने केंद्र बिंदु थे, मगर द्वितीय के अंदर अब तनाव केंद्र अफगानिस्तान, कंपूचिया, निकारागुआ, अल सोल्वाडेर आदि प्रदेश स्थापित हुए। तीसरा, निशस्त्रीकरण का इसमें क्षय होता है। निशस्त्रीकरण को इसमें खत्म करने की बात कही गई। द्वितांत के साथ अभिन्न रूप से निशस्त्रीकरण की प्रगति जुड़ी हुई थी। परमाणु अस्त्रों के परीक्षण पर लगी रोक, परमाणु प्रसार संधि, साल्ट वार्ताएं आदि ने द्वितांत के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया था, किंतु दूसरे शीत युद्ध से ये सब छिन्न भिन्न हो गए। दूसरे शीत युद्ध की मानसिकता ने परमाणु ही नहीं, पारंपरिक शस्त्रास्त्रों के मामले में भी निशस्त्रीकरण को नुकसान पहुंचाया। स्टार वार्स परियोजनाओं को इस युग की शस्त्रास्त्रों की होड़ को अब तक का सबसे खतरनाक उदाहरण माना जाता रहा। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि दूसरा शीत युद्ध काल में शांतिपूर्ण प्रतिद्वंद्विता का स्थान आक्रामक राजनीतिक सैनिक प्रतिद्वंद्विता ने ले लिया। युद्ध मनोदशा और युद्ध उन्माद का युग प्रारंभ हुआ। परमाणु सैनिक अड्डों का विस्तार, नए सैनिक अड्डों की खोज, नए शस्त्रों की खोज, द्रुतगामी परियोजनाएं, सेनाएं इसी मनोवृत्ति को व्यक्त करते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि द्वितीय शीत युद्ध ने जो संवाद चल रहा था दोनों महाशक्तियों के बीच में शांति स्थापित करने को लेकर, उसे टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके बहुत ही गंभीर परिणाम निकले। आज हमने आपको द्वितीय शीत युद्ध को लेकर आपसे चर्चा की। आगे के वीडियो में हम जो शेष बचा हुआ शीत युद्ध से संबंधित जो टॉपिक है उसको लेकर चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।